अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि विरासत कर, आजकल बहुत चर्चाओं में है दोस्तों विरासत कर। इसके ऊपर आजकल राजनीतिक चर्चाएं भी बड़ी गर्म है। चुनाव का माहौल है, लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, देश के विभिन्न भागों में हो भी चुका है और कहीं पर होने जा रहा है। आखिर क्या है विरासत टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स क्या है और भारत में इसके क्या इन्फ्लुएंसेस हैं? किस संपत्ति पर लगाया जाता है विरासत कर? क्या भारत में पहले भी इस टैक्स को लगाया गया था? और अगर भारत में पहले टैक्स को लगाया गया था तो फिर ख़त्म किसने किया था और क्यों किया था? आइए जानते हैं, इस पर एक छोटी सी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। दरअसल विरासत टैक्स किसी व्यक्ति को विरासत में मिली प्रॉपर्टी पर लगता है। ये संपत्ति कर से अलग है। संपत्ति कर एक अलग चीज़ होती है, विरासत कर लाभार्थी पर लगाया जाता है। इसके संबंध में एक चीज़ और मैं आपको साझा करना चाहूँगा कि संपत्ति कर का आकलन स्वामित्व के वितरण से संबंधित है, वितरण से पहले होता है, जबकि संपत्ति पर जो विरासत कर वसीयत के लाभार्थियों पर लगाया जाता है। विरासत कर केवल उस हिस्से पर लागू होता है जो छूट से ऊपर है। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपए पर अगर $1,00,000 पर अगर छूट है, $1,00,000 पे, तो अगर किसी का जो संपत्ति है जो ट्रांसफ़र हुई है वो $1.5 लाख है, तो सिर्फ 1 लाख की छूट करके $50,000 पर विरासत कर यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा। और इसमें कितना, अगर कोई परसेंटेज नियत है, मान लो 10% लग रहा है तो 50,000 का 10% कर देंगे, 10% करेंगे तो आएगा 5,000। तो सिर्फ $5,000 जो है वो इनहेरिटेंस टैक्स देना होगा। विरासत कर एक नियम के अनुरूप यह भी देखा जाता है कि लाभार्थी का संबंध किस स्तर तक का, कितना घनिष्ठ था। अगर जितना संबंध घनिष्ठ होगा उतना ही छूट होगी, उतना ही कम टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं भारतीय राजनीतिक पार्टियों की। चर्चाएं क्यों गर्म हुई? अभी हाल ही में मोदी साहब ने एक बयान दिया था कोई पुनर्वितरीकरण योजना का। उस पर कांग्रेस के जो ओवरसीज़ लीडर हैं, कांग्रेस लीडर हैं सैम पित्रोदा, इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के बहुत पुराने लीडर हैं और उनका विवादों से एक पुराना नाता रहा है। विवाद का मतलब है उनके जो बयान हैं वो विवादास्पद हो जाते हैं हर इलेक्शन में। चोली दामन का साथ है, वो विवादों में घिरे हुए रहते हैं और उनके विवादों से उनकी पार्टियां, उनके दलों को सारा कुछ भुगतना पड़ता है। उन्होंने बयान तो दे दिया कि इनहेरिटेंस टैक्स क्या की जो है वकालत कर दी कि हम भारत वर्ष में लाएंगे। सैम पित्रोदा ने पीएम मोदी के जो धन का पुनर्वितरण पर जो टिप्पणी की, तो जैसे अमेरिका में जो अवधारणा है, अमेरिका की 6 स्टेट्स में आज भी अप्लाई है और यूरोप में भी है, जापान में भी है, कहीं कहीं जो है कई सारे कंट्रीज़ में है। भारतवर्ष में वो ख़त्म कर दिया। लेकिन जो पहली गवर्नमेंट रही होंगी, अब सोचिए कि जब वो टैक्स लिया जाता होगा तो उन्हें भी जिनकी संपत्ति पर वो लगाया गया होगा उन्हें कितनी पीड़ा का अनुभव हुआ होगा। और आज फिर से आप उस टैक्स की वकालत कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो कोई ये नया विवाद नहीं है, ये पुराना है और इसी बात को मोदी साहब ने पकड़ लिया। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। उन्होंने अपने तरीके से इसको मॉडिफाई किया, जनता के बीच में लेके गए। अब विवाद इस बात का है कि सैम पित्रोदा ऐसे बयान देते ही क्यों हैं? ताकि उनकी पार्टी जो है उन्हें सब कुछ झेलना पड़ता है, फिर सुनना पड़ता है। और उनकी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं जयराम रमेश, उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, निजी राय है, हम इससे कोई सरोकार नहीं रखते। दरअसल विरासत कर भारतवर्ष में ख़त्म कब किया गया था? 1985 में राजीव गांधी की सरकार बनी, इंदिरा जी 84 में ख़त्म हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी दुखद। और उसके बाद उनकी राजीव गांधी की गवर्नमेंट में एक फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका नाम था वीपी सिंह। वीपी सिंह ने के रहते हुए ये टैक्स को हटाया गया था। बताया जाता है कि जो इंदिरा जी की जो संपत्ति थी राजीव जी को ट्रांसफ़र होनी थी, उस संपत्ति को बचाने के लिए ये टैक्स हटाया गया।
जबकि और बहुत सारे लोगों पर जिनकी संपत्ति चली गई थी। आज भी उन्होंने जो वकालत की है कोई नई नहीं है, ये पहली वाली बातों पे ही वही सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। विरासत लगभग 40 साल पहले की ये जो घटना विरासत टैक्स पे हुई और आज 40 साल के बाद आज फिर वो चर्चाएं गर्म हो गई। तो कहीं ना कहीं ये देखने को ज़रूर मिलता है कि राजनीतिक पार्टियां जब आपस में विवादास्पद स्थिति में होती हैं तो जनता को पीछे के मुद्दों को उठाने का मौका मिलता है, उन्हें सीखने का मौका मिलता है। तो आज कई दिनों से ये चर्चा का विषय रहा और ये करंट अफेयर का एक टॉपिक था, तो हमने कहा आज इस पर चर्चा की जाए। कई सारे व्यूअर्स के हमारे पास मैसेज थे, फ़ोन कॉल थे कि भाई इस पर चर्चा कीजिए, तो आज इसलिए हम ये चर्चा आपके सामने लेके आए। हालांकि संपत्ति सरकार के पास नहीं जाने दी और उन्होंने बचा लिया, लेकिन आज वही विवाद कहीं ना कहीं दोबारा से जन्म लेता हुआ नजर आ रहा है। तो ये है विरासत कर यानी इनहेरिटेंस टैक्स की सच्चाई, जो भारत में पहले लगाया गया था, पहले लगाया जाता था और दोबारा से विपक्षी पार्टियां उसकी वकालत कर रही हैं।